मृत्यु के बाद आत्मा की पहली यात्रा। आइए इस यात्रा का अनुभव करें। जैसे ही जीवन का आखिरी सांस लिया जाता है, शरीर थम जाता है, पर आत्मा हल्की और मुक्त महसूस करती है। यह न डर का क्षण है, न दर्द का। यह वह पल है जब हर अनुभव का भार पीछे रह जाता है। आत्मा अब केवल अपने अस्तित्व को महसूस करती है और एक नए जीवन की ओर खिंची चली जाती है। विश्वासियों की आत्मा इस क्षण में एक तरह की शांति का अनुभव करती है। पहले जो डर और अनिश्चितता जीवन में थी, वह अब धीरे धीरे मिट चुकी है। उसे लगता है कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे उठाकर ले जा रहा है। चारों ओर प्रकाश है, न तेज न चुभने वाली रोशनी, बल्कि एक ऐसा प्रकाश जो आत्मा को भीतर तक छू जाए। वहीं अविश्वासियों की आत्मा पहले ही अंधकार और ठंडक महसूस करती है। उनके चारों ओर डर और पछतावे का भारी वातावरण है। उन्हें पता चलता है कि जीवन में उन्होंने जो भी अवसर गंवाए हैं, उनका सामना अब उन्हीं से करना अनिवार्य है। विश्वासियों की आत्मा आगे बढ़ती चली जाती है और अनुभव करती है कि वहां स्वर्गदूत है, जिनकी उपस्थिति सजीव, शांत और आश्वस्त करने वाली है। यह पहला संकेत है कि मृत्यु अब कोई खतरा नहीं। यह वह अनुभव है जो उन्हें बताती है कि उनके विश्वास ने उन्हें इस अनंत प्रकाश की ओर खींच कर लाई है। पर्गेटरी यानी प्रायश्चित का स्थान। यह कौन सा जगह है? यह एक ऐसा स्थान है जिसका अनुभव तब आता है जब कोई आत्मा पूरी तरह पवित्र नहीं रहती, लेकिन मसीह में विश्वास रखती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे जीवन में हमने बहुत सारे पाप किए होंगे, हमारा विश्वास पूर्णता तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हम पिता परमेश्वर को मानते हैं। तो उस पल में, उस क्षण में यदि हमारी मृत्यु होती है, तो हम प्रायश्चित के स्थान पर जाएंगे, जहां पे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। यहाँ आत्मा अपने छोटे छोटे दोषों और कमजोरियों से मुक्त होने के लिए कुछ समय के लिए शुद्धिकरण से गुजरती है। यह पीड़ा स्थायी नरक नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। आत्मा धीरे धीरे समझती है कि यह अनुभव उसकी तैयारी है। इसी कारणवश पवित्र बाइबल में और हमारे पल्ली पुरोहित हमें निरंतर याद दिलाते हैं कि जो आत्मा प्रायश्चित के स्थान पर फंसी हैं, उनके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहनी है, क्योंकि हमारी एक प्रार्थना उनके जीवन को प्रायश्चित के स्थान से उठाकर स्वर्ग की ओर लेके जा सकती है। प्यारे भाई और बहनों, इसी बीच जो अविश्वासी है, उनके साथ क्या होता है? उनके लिए अनुभव निरंतर अंधकार और भय में रहता है, जहां नरक का परिचय मिलने लगता है। यह वह स्थान है जहां कोई प्रकाश नहीं, कोई शांति नहीं। यहाँ प्रत्येक आत्मा अपने जीवन के पापों, असंतोष और अनदेखी अवसरों का सामना करती है। वह सारे मौके जब उन्होंने मसीही भाई बहनों पर अत्याचार किए हैं, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है, वो सारे चीजों का लेखा जोखा उन्हें सामने दिखता है। यह स्थायी अंधकार है। बाइबल इसे ज्योति से पूर्ण वियोग कह के पुकारती है, और इसे हम अनंत आग के रूप में भी देखते हैं। विश्वासियों के लिए यह वह समय है जब उनका प्रारंभिक अनुभव स्थायी अनुशासन में बदलता है। उन्हें महसूस होता है कि जीवन में किए गए छोटे कर्म, हर प्रार्थना, हर विश्वास का मूल्य अब उन्हें दिखाई दे रहा है। उनका आत्मिक विकास अब पूर्ण होता है, और पर्गेटरी के बाद उन्हें स्वर्ग में प्रवेश का मार्ग धीरे धीरे दिखने लगता है। आत्मा अब पर्गेटरी यानी शुद्धिकरण की जगह से बाहर निकलती है। अब उसे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हर बंधन टूट गया हो। जो भी छोटा सा भय, कोई अधूरा पछतावा या जीवन में किए गए छोटे दोष थे, वे अब पूरी तरह हल्के हो चुके हैं। वह महसूस करती है कि अब स्वर्ग में प्रवेश का समय निकट है। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है, प्रकाश का घेरा और व्यापक होता रहता है। यह प्रकाश न केवल देखने को है, बल्कि अनुभव करने के लिए है।
हर जीवित कोशिका, हर विचार, हर स्मृति अब उसमें विलीन हो जाती है। यहाँ कोई समय नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल अनंतता का अनुभव है। विश्वासियों के लिए यह क्षण है जब वे समझते हैं कि जीवन में उनका हर विश्वास और भक्ति का बीज अब फलित होने वाला है। उनके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन का माध्यम था, डर का नहीं। और यह वही संदेश है जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो मेरी बातें सुनता है और उन पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 24 में लिखा है। स्वर्ग का वातावरण अकल्पनीय रूप से शांतिपूर्ण है। वहां हर एक आत्मा स्वतंत्र है, तेजस्वी है और पूरी तरह दिव्यता में विलीन है। कोई रोष, कोई ईर्ष्या, कोई रोग या मृत्यु का डर नहीं। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा अनुभव करती है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है। और वहीं अविश्वासियों की आत्माएं नरक में प्रवेश करती है। यहाँ उनका सामना स्थायी अंधकार और भय से होता है। यह कोई काल्पनिक अनुभव नहीं, बल्कि अनंत काल तक चलता है। वे अपने जीवन के उन पलों को याद करते हैं जब उन्होंने प्रभु को अस्वीकार किया, उनको अनदेखा किया, जब उन्होंने प्यार, विश्वास और भक्ति को अनदेखा किया। यह पछतावा उनकी आत्मा को जकड़ लेती है। विश्वासियों की आत्मा अब पुनरुत्थान की तैयारी में है। उन्हें समझ में आता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत था, आत्मा का नहीं। पुनरुत्थान के दिन वे एक नया शरीर प्राप्त करेंगे, ऐसा शरीर जो अमर, तेजस्वी और दिव्य होगा। यह शरीर अब रोग, पीड़ा और मृत्यु से मुक्त होगा। जैसे ही पुनरुत्थान का क्षण आता है, विश्वासियों की आत्मा पूरी तरह से आनंदित होती है। उनका नया शरीर उनकी आत्मा के अनुभव से अनुरूप है। उनका नया शरीर उनके आत्मा को स्वीकार करता है, जो कि तेजस्वी, स्वतंत्र और दिव्यता से भरा हुआ होता है। यह वह शरीर है जो अनंत जीवन के लिए बनाया गया है। वहीं अविश्वासियों के लिए पुनरुत्थान का अनुभव भयावह होता है। उनका नया रूप भी उनके अंधकार और पछतावे का दर्पण बनता है। उन्हें पता चलता है कि जीवन में किए गए विकल्प अब अपरिवर्तनीय है। उनके लिए कोई मध्यम मार्ग नहीं, कोई राहत नहीं, केवल स्थायी अंधकार और पीड़ा। विश्वासियों की आत्मा अब स्थायी रूप से नया आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करती है। यह वह स्थान है जहां केवल प्रकाश, प्रेम और शांति का अनुभव है। यहाँ हर आत्मा पूर्ण और स्वतंत्र है। प्रकृति, जल, हवा, हर जीव और हर तत्व अपने आप में पूर्णता में समाये हुए हैं। यहाँ कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं, कोई भय नहीं। अविश्वासियों के लिए नया आकाश और पृथ्वी का दृश्य केवल भय और निराशा को बढ़ाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनके जीवन में जो अवसर और प्रेम उन्होंने छोड़ा, अब वही लौट कर नहीं आएगा। यह अनुभव अनंत काल तक चलता रहेगा, जिससे उनकी आत्मा हमेशा अंधकार में ही फंसी रहेगी। विश्वासियों की आत्मा प्रभु के साथ मिलती है। वह महसूस करती है कि मृत्यु अब कोई डर या बाधा नहीं है। यह केवल एक द्वार था और अब उन्होंने अनंत जीवन का अनुभव किया है। प्रेम और प्रकाश का अनुभव इतना व्यापक और सजीव है कि कोई भी शब्द इसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों और बहनों, यह न्याय केवल दंड देने वाला नहीं, बल्कि सत्य का प्रकाश फैलाने वाला भी है। विश्वासियों की आत्मा महसूस करती है कि अब उन्हें उनकी भक्ति और अच्छे कर्मों का पूरा पुरस्कार मिलेगा। बाइबल में लिखा है, जो कोई मेरे सामने खड़ा होता है उसे उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलेगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 10। अविश्वासियों के लिए न्याय का अनुभव बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे ही उनके जीवन के पाप, उनके अनदेखे अवसर और उनके भय उनके सामने रखे जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि अब कोई बचाव नहीं। हर याद, हर कर्म उनके सामने चलता है और उनके अंदर पछतावे और भय की आग जगा देता है।
यह अनुभव उन्हें स्थायी अंधकार और अकेलेपन में ढकेलता है। न्याय के दिन आत्मा समझती है कि जीवन केवल भौतिक अनुभव तक सीमित नहीं था। यह वह दिन है जब हर निर्णय, हर विश्वास और हर कर्म की वास्तविक कीमत जानने का समय है। विश्वासियों के लिए यह क्षण पुरस्कार और मुक्ति का है और अविश्वासियों के लिए यह सत्य का भयानक सामना। विश्वासियों के लिए न्याय के बाद स्थायी रूप में स्वर्ग में प्रवेश का मार्ग खुलता है। उन्हें पता है कि अब मृत्यु, डर या भय कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकती। यह केवल एक द्वार था जिसके पार करके उन्होंने अनंत जीवन, प्रकाश और दिव्यता का अनुभव किया। और वहीं अविश्वासियों के लिए न्याय का दिन स्थायी नरक की ओर ले जाता है। उनके लिए कोई क्षमा नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं। उन्हें पता चलता है कि जीवन में जो अवसर उन्होंने खोए हैं उसका एक बड़ा कीमत अब उन्हें चुकाना पड़ेगा। उन्हें उस धधकती हुई अग्नि में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना होगा। विश्वासियों की आत्मा न्याय के दिन के बाद एक स्थायी रूप से प्रभु के प्रेम, प्रकाश और उनकी उपस्थिति में विलीन हो जाती है। इस तरह न्याय का दिन न केवल कर्मों का परिणाम दिखाता है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से विश्वास और अविश्वास के बीच अंतर को भी प्रकट करता है। यह आत्मा को उस यात्रा में ले जाता है जहां हम सब एक दिन जाने की एक कोशिश करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने जानने की कोशिश की है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या कुछ घटित होगा, एक विश्वासी के जीवन में और एक अविश्वासी के जीवन में। यह साफ साफ हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने विश्वास पर अड़िग रहना होगा और हमारा कर्तव्य है कि एक प्रेरणादायी कार्य का एक निरंतर हिस्सा बने रहते हुए अविश्वासियों को भी विश्वास की ओर लेकर आना होगा। क्योंकि हमने साफ साफ देखा है कि यदि हम विश्वासी बनेंगे, यदि हम अपने आज के पापों का प्रायश्चित करेंगे, तो हमारा जीवन मृत्यु के बाद भी सुनहरा होगा। हमें एक नई आकाश, एक नई आत्मा, एक नया जीवन प्राप्त होगा। तो आइए इस वचन को अपने दिल से हम संजो कर रखें और उन सारे अविश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करें कि उनका जीवन भी पिता परमेश्वर की ओर आए। हर वह विश्वासी जो अपने जीवन में कहीं पे निराशा महसूस कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें, जिससे कि वो अपने विश्वास पर अड़िग बने रहें। क्योंकि अंततः हम सब के लिए मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन पुनरुत्थान की राह सिर्फ और सिर्फ आज के हमारे कर्म, आज के हमारे विश्वास ही वहां तक हमें पहुंचा सकते हैं। इस वचन के साथ, इस आशय के साथ हम कल फिर मिलते हैं, एक नए विषय पर बातचीत करने, पिता परमेश्वर की इच्छा को जानने। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।